सब देखने और सुनने वालों को मोहब्बत भरा सलाम। 300 पाउंड जुर्माना। जी हाँ, किन लोगों को होगा आज के प्रोग्राम में बताएंगे। इंग्लैंड में आप सबके इल्म में है कि काफ़ी दिनों से ये खलबली मची हुई है। जो बेनिफिट सिस्टम है उसके ऊपर काफ़ी सख्ती की जा रही है। लेकिन अब जनाब उन्होंने एक और चीज़ बता दी है कि जो लोग भी बेनिफिट लेते हैं और वो अगर अपनी ज़िंदगी में कोई तब्दीली आती है तो गवर्नमेंट को नहीं बताते, बेनिफिट ऑफिस को नहीं बताते, तो उनको जनाब पड़ेगा 300 पाउंड का जुर्माना। और ये जुर्माना वसूल भी किया जाएगा। एक तरफ तो वो बेनिफिट ले रहे हैं, दूसरी तरफ उनको 300 पाउंड जब पड़ेगा तो मेरा ख्याल है काफ़ी मुश्किल हो जाएगी। इसलिए मैंने सोचा एक प्रोग्राम कर दिया जाए। होता ये है कि कई चीज़ें हम छुपाते हैं, कई चीज़ें ऐसी हैं जिनको हम समझते हैं कि ज़रूरी नहीं कि वहाँ बेनिफिट ऑफिस में बताना। एक तो ये वजह, दूसरी वजह ये है कि मुकम्मल स्टडी नहीं हमारी होती। जब हम बेनिफिट अप्लाई करते हैं वहाँ पे क्या चीज़ें हैं, क्या शराइत रखी गई हैं जिसकी वजह से आपको बेनिफिट मिलता है और आप उस म्यार पे पूरा उतरते हैं या नहीं उतरते। अब अगर किसी ने कोई चीज़ भी छुपाई और वहाँ जनाब पता चल गया बेनिफिट ऑफिस को, तो पड़ेगा जुर्माना। मसलन कई मियाँ बीवी है, उनकी लड़ाई हो जाती है, कई बच्चे हैं वो साथ नहीं रहते, घर छोड़ के चले जाते हैं, आप उनके नाम पे बेनिफिट ले रहे हैं, आप घर तब्दील करते हैं और फिर उसमें भी कोई ऐसी कमज़ोरी रह जाती है कि वक्त पे उनको नहीं बताते, एड्रेस चेंज होता है, या फिर आप किसी दूसरे मुल्क गए हैं हॉलीडे के लिए और जो उनकी लिमिट है वो क्रॉस की है, फिर आपके अकाउंट में कोई ऐसी रकम आ गई है जो आपने बेनिफिट ऑफिस को नहीं बताई हुई। कहीं आपने काम किया है और बेनिफिट ऑफिस को नहीं बताया, लेट हो गई है किसी वजह से, सुस्ती हो गई है। फ़र्ज़ करें कहीं पे आप काम कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि महीने के एंड पे जब भी पे स्लिप मिलेगी उस वक्त हम जाके बताएंगे, क्योंकि आज का ऑनलाइन सिस्टम है, सारा ऑनलाइन सिस्टम है और आपको हर वक्त ये भी पता है। जब आप फ़र्ज़ करें ये यूनिवर्सल क्रेडिट अप्लाई करते हैं कि उनको ईमेल लिखते हैं, ईमेल के ज़रिए सारा सिलसिला चलता है। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को मशवरा दूंगा कि कभी भी सुस्ती ना करें, फौरी तौर पर एक ईमेल डाल दें, क्योंकि वो ईमेल आपको सेव करेगी, आपको बचाएगी। और ये ना सोचे कि उनको पता नहीं चलना। हमारे लोगों के जहन में ये भी होता है कि शायद उनको पता न चले और जितनी देर सोच लगता लगाते रहे। तो ये चीज़ें जो है अब वो वाली नहीं रही। 61,000 लोगों के अकाउंट भी चेक हुए हैं तकरीबन, बताया जा रहा है, और उनके लिए भी बेनिफिट की कई प्रॉब्लम बनी हुई है। काफ़ी लंबी तफसीलात हैं जो मोटी मोटी वो मैं आपको बता रहा हूँ। आपके अकाउंट में कोई पैसे आ रहे हैं और बेनिफिट वाले चेक कर लेते, उसके बाद भी आपके लिए ये प्रॉब्लम हो जाएगी। वो पूछेगा ये पैसे कहाँ से आए हैं, ये काम आपने कहाँ पे किया है। आप अगर कैश जमा जाके करवाते हैं फिर भी वो पूछ सकते हैं कि ये कैश कहाँ से आपके पास आया, आप बैंक में गए। पिछले दिनों एक केस मेरे सामने आया, किसी की कंपनी थी, लिमिटेड कंपनी, तो अपने अकाउंट में, कंपनी के अकाउंट में पैसे जमा नगद करवाए। कुछ एक दफ़ा कराया, दूसरी दफ़ा करवाए, जब तीसरी दफ़ा गए तो शायद पोस्ट ऑफिस था, उन्होंने कहा कि जनाब ये पैसे आ कहाँ से रहे हैं। सवाल जवाब शुरू हो गए, बाद में HMRC के हवाले कर दिया जाता है इस तरह का केस। तो अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयर हैं, कहीं पे कोई काम थोड़ा बहुत भी कर रहे हैं और कुछ ओवर्स भी बढ़ा दिए गए हैं, इस पर भी आपको चेक करना पड़ेगा। इनकम भी बढ़ा दी गई है, पहले थोड़ी थी अब 800 के थोड़ी सी ज़्यादा कर दी गई है, और 18 घंटे शायद बताया जा रहा है कि 18.5 घंटे, ये चेक कर ले खुद ही गूगल में। तो ये सब कुछ आपको चेक करना पड़ेगा। मैं कई लोगों को जानता हूँ, उनकी प्रॉब्लम ये है कि वो बेचारे पढ़े लिखे नहीं हैं, तलीम नहीं है, उनको फिर मुख्तलिफ लोगों का सहारा लेना पड़ता है, फिर वहाँ पे गलतियाँ हो जाती है। पिछले दिनों एक केस मेरे सामने से गुजरा कि वो जनाब ये था कि उसका किराया बंद हुआ था। किराया क्यों बंद हुआ कि इसने कुछ बेनिफिट ऑफिस के साथ ऐसी चीज़ें थी जो छुपाई, और उन्होंने जब किराया बंद कर दिया तो 1500 1800 किराया कहाँ से देना। फिर जो भी पोस्ट आई आपकी
वहाँ से बेनिफिट ऑफर से, उस पर फौरी तौर पर रद्द-ए-अमल होना चाहिए, सुस्ती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो टाइम गुजर चुका है। और अब इंग्लैंड को वो मेरा ख्याल है कि इस तरह बना देंगे कि वहाँ पे वही लोग रहेंगे जो काम करेंगे, दूसरे लोगों की आहिस्ता आहिस्ता छुट्टी हो जाएगी। तो जनाब, आपको ये चीज़ें बताने का मकसद है कि किसी चीज़ में भी सुस्ती जो है वो आपके लिए मुसीबत बन जाती है। आप मुसीबत क्या बनेगी, फ़र्ज़ करें अगर इंग्लैंड जैसे मुल्क में आपके पास काम नहीं है तो आपका बेनिफिट बंद हो गया, तो समझे कि आप फिर सड़क पे आ गए। अगर कुछ पैसे आपने बचाए हुए हैं, लेकिन जो घर के किराए हैं वो इतने ज़्यादा हैं इंग्लैंड में कि आप अफोर्ड नहीं कर सकते। 2-2, 2,500 पाउंड किराया है, फिर यूटिलिटी बिल है, ये वो काफ़ी बड़ा कौंसल टैक्स है, जो भी अखराजात है, जब वो मिलाते हैं आप तो वो पूरे नहीं होते। एक दफ़ा कहीं पे मुझे याद, एक साहब आए तो कोई बात हुई, तो मैंने कहा कई लोग बेनिफिट यहाँ पे नहीं लेते बिल्कुल। वो कहता हो ही नहीं सकता इंग्लैंड में, मगर उसकी गलत फहमी थी। काफ़ी लोग हैं जो बेनिफिट नहीं लेते, बड़े बड़े ताजर भी हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन भी हैं, वो अच्छा नहीं समझते बेनिफिट, ना वो हकदार है ना वो अच्छा समझते। लेकिन जो लोग बेनिफिट लेते हैं उनके जहन में यही है कि सारी दुनिया बेनिफिट पे चल रही है इंग्लैंड की, क्योंकि उनकी सोच ही यहाँ तक, और लंबे अरसे से बेनिफिट ले रहे हैं। वो ही होता है कि बच्चे बड़े हो जाएं फिर वो उसके हकदार ना हो, लेकिन फिर जॉब सेंटर या पेंशन चलो चले जाएं, वो तो एक अलग इशू है। देखिए, जो लोग पैसे आपको दे रहे हैं बेनिफिट ऑफर से, वो आपकी ज़रूरियात पूरी कर रहे हैं, सादा लफ्ज़ों में आपको बता देता हूँ। लेकिन आपने भी उनकी रिक्वायरमेंट पूरी करनी है, आपने भी उनके साथ तावन करना है। अगर आपको उन्होंने ये सहूलत दी हुई है कि जनाब आपको पैसे मिल रहे हैं, लेकिन आपकी ज़िंदगी में अगर कोई तब्दीली आती है तो फ़ौरन हमें ज़रूर इन्फॉर्मेशन दें, तो यहाँ सुस्ती नहीं होनी चाहिए। अगर वो पैसे देने में सुस्ती नहीं कर रहे तो आपको भी फिर सुस्ती नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो जो आज तक हमारे जहनों में था कि स्विच प्रोग्राम, वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होता जा रहा है इंग्लैंड में। उन्होंने काफ़ी सख्ती कर दी, कई ऐसे लोग भी पकड़े जिन्होंने ठीक ठाक टीका लगाया गवर्नमेंट को, जेलों में पड़े हुए। और अब अगर किसी ने ऐसा कोई टीका लगाया, कई लोगों ने घर किसी के नाम पे लिए हुए हैं, बेनिफिट क्लेम किया हुआ है। एक बंदे को मैं जानता हूँ, वो भी जेल में है, चला गया, पता नहीं अब आ गया होगा। उसने भी भाई के नाम पे कोई घर शर पकड़ा हुआ था और बेनिफिट क्लेम किया हुआ था। अब वो चीज़ें जो है आहिस्ता आहिस्ता वो ख़त्म हो रही है। आदतें पुरानी हैं लोगों की, वो समझते हैं कि जनाब कुछ नहीं होता, मगर वो टाइम गुजर चुका है कि कुछ नहीं होता, अब बहुत कुछ हो सकता है। ये आपको मैंने बता दिया। 300 पाउंड जुर्माना ज़हन में रखें, काफ़ी बड़ी रकम है, ये तो आपको भी पता है। और फिर इसके साथ आपके जो पेपर गंदे होंगे, जो आपका, जिसको आप कहते हैं, आपकी रेपुटेशन गंदी हो जाएगी, व्यवहार आपका गंदा हो जाएगा उस ऑफिस के साथ, फिर वो आपको ज़्यादा सख्त लेंगे। इस तरह की फाइलें भी वो रेड बना दी जाती हैं कि इन पर नज़र रखनी है, गहरी नज़र रखनी है, और इनका हिसाब किताब ज़रा ठीक रखना है। और फिर कई सवालात और भी उठ जाते हैं। अगर एक गलती आपने की, जैसे गाड़ी आप चला रहे हैं तो एक गलती की, ये ठीक नहीं है, फ़र्ज़ करिए एक टायर ठीक नहीं, पे वो पूरी गाड़ी चेक करना शुरू कर देते हैं पुलिस वाले, पूरे पेपर आपके चेक करते हैं, हर चीज़ को फिर जांच पड़ताल के बाद आपको छोड़ते। तो जनाब, ये मैसेज खुद भी सुन लें और लोगों को भी पहुँचा दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहें हमारे साथ।